अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी इंतज़ाम हो रहा है जी बीफ शामी कबाब बनाने का। तो मैंने इसका मिक्सचर जो है ना वो कल रात में ही बना के रख लिया हुआ था कि ये ठंडा होगा, तो फिर उसके बाद जो है ना इसका कीमा शीमा बना के तो मैं इसके जो है ना कबाब बना लूँगी। यहाँ पर मैंने इसका मिक्सचर बना लिया हुआ था। फिर नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया तो मैंने कहा फटाफट से पहले नमाज ज़ोहर अदा कर ली जाए। उसके बाद जो है ना मैं इसको शेप लगा के सारी शेप बना के तो इसको जो है ना वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। नमाज नहीं छोड़नी, किसी भी काम में आपने नमाज नहीं छोड़नी। ये बिल्कुल छोड़ने वाला वो है ही नहीं है। सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा, तो आप लोगों ने नमाज नहीं छोड़नी। कितना टाइम लगता है नमाज पढ़ा करें। और यहाँ पर जी मैंने अपने सारे शामी जो उनसे है ना उनको सारे अच्छे तरीके से शेप दे के तो एक ही ट्रे में हेठ ऊपर नीचे शॉपर रख के तो मैंने बना के रख लिया था। और इसको जो है फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी। और काम तो बंदा कर लेता है, लेकिन उसके बाद का जो खलारा होता है ना वो बड़ा वज़ार करता है। इतने सारे बर्तन हो गए हुए थे, कुकर जिसमें मैंने प्रेशर कुक किया था और सारे बर्तन। अब जी ज़रा इसको ठिकाने लगाते हैं और बर्तन धोते हैं। A few moments later. ले जी जनाब, मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धो लिया, मशीन को भी धो के रख लिया सारा अच्छे तरीके से। और जो है ना बाकी बर्तन जो है ना किचन के वो भी मैंने सारे क्लियर कर दिए थे। एक इतनी गर्मी है ना कसम से क्या ही बताऊँ। ऊपर से हमारा जो सा है ना घर का कोई हाल नहीं रह गया हुआ। 2-2.5 साल हो गए पेंट करवाए हुए और अब तो उसका कोई हाल नहीं रह गया। मैं चाहती हूँ किचन भी साफ़ हो जाए, हर चीज़ ओके हो जाए, लेकिन बस अब क्या ही कह सकते हैं हम किसी को। तो यहाँ पर जी मैंने जैसे ही कबाबों को शेप दे के रखा, बर्तन धो के रखे, उसके बाद आंटी आ गई। क्योंकि मैंने आजकल जो है ना आंटी को बोला हुआ है कि आप लोग जो है ना शाम को आया करें, दिन के टाइम ना आया करें। शाम को अगर बंदा आता है ना तो चलो थोड़ा सुकून होता है, कोई लू नहीं चल रही होती, बाहर इतनी गर्मी नहीं होती। और आज मैंने इनको कहा कि आप जो है ना वो ड्राइंग रूम भी साफ़ ना करें। तो बस यहाँ पे सफाई चल रही। उसके बाद जी अब यहाँ पर टाइम हो रहा है जी 8 साढ़े 8 का। तो हम लोग जो है ना बाहर आए थे थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। मेरी थोड़ी सी चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी, लाइक सूखा धनिया मैं ख़ुद पीसती हूँ, मैंने वो लेना था। उसके अलावा मैंने ज़ीरा लेना था, सूखा धनिया लेना था। और कुछ हमारे चावल जो हैं वो पीछे से ही आते हैं इकट्ठे, तो वो अभी ख़त्म हुए थे क्योंकि हमारा जाना ही नहीं हुआ वहाँ पर। अब हम जाएँगे तो वहाँ से इकट्ठे चावल लेके आएँगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैंने गुजारे लाइक यहाँ से थोड़े से चावल ले लिए थे, क्योंकि चावलों के बगैर तो ब्रो गुजारा होता ही नहीं है। मेरा तो नहीं होता, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे हर 2 दिन के बाद चावल चाहिए ही चाहिए होते हैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और यहाँ पर जी फिर हम लोग ब्रेड वगैरह, ये मैं बता रही थी कि ब्रेड एंड बियॉन्ड की ब्रेड बहुत अच्छी है, सुपर फ्रेश और बहुत अच्छी होती है। ना ही इसके वो ज़र्रे गिरते हैं गर्म करते हुए, और मतलब बहुत अच्छी ब्रेड है इनकी। और फिर अब हम लोगों ने यहाँ से शीरमाल भी ले लिया कि चलो यार शीरमाल ले लेते हैं। ब्रेड तो ले ही लिया तो शीरमाल भी इन्हीं का ही ट्राई कर लेते हैं कि शीरमाल इनका कैसा है। तो बस यहाँ से सारी चीज़ें वगैरह ले ली हुई हैं। अब हम लोग बस बिल करवाने के लिए आ गए हुए हैं। और जब हम घर से निकले थे तब थोड़ी सी आंधी का भी प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन गर्म हवा, बहुत ही गर्म हवा। आंधी इतनी गर्म थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कोई ठंडी हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हज़ारों लाखों दफ़ा कि चलो हवा तो चल पड़ी ना, कि थोड़ी हवा चली है, थोड़ा सुकून हो जाएगा। जिन लोगों के घर बेचारों के घर एसी नहीं है, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनको इतने वसाइल दे कि वो अपनी जो है ना घर में एसी लगवा सकें, अपने वसाइल किसी तरीके से भी पूरे कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी इन लोगों के लिए दुआ किया करें जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में सुकून लेके आए। तो यहाँ पे बस जिस जज़ा ने रोला डाल दिया था कि एक चॉकलेट जो है ना वो मुझे अभी खोल के दे दें, तो इसको चॉकलेट खोल के दिया। अब हम बस ये घर के लिए निकलने लगे हैं। चीज़ें वगैरह हम लोगों ने ले ली हुई हैं, कुछ अच्छे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बस मैंने घी लेना था और थोड़ी बहुत चीज़ें और लेनी थी, कम ही चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे बस जी हवा देखें, अब तो रुक भी गई है, हल्की हल्की हवा चल रही थी। हालांकि इतनी आंधी तूफान आया था जब हम घर से निकले थे। तो बस जी अभी बस हम लोग घर के लिए निकल गए हुए हैं। घर आते ही मैंने देखा टाइम, तो नमाज ईशा का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से नमाज ईशा अदा कर ली जाए, और नमाज ईशा अदा करने के बाद ही कुछ खाया पिया जाए। तो फिर जी One eternity later. नमाज शमाज पढ़ने के बाद एक ड्रामा आ गया हुआ था मन मस्त मलंग। तो मैंने सोचा कि वेले बैठने से बेहतर है क्यों ना मैं ये ड्रामा ही देख लूँ। एलईडी पे मैं नहीं देखती, मैं अपने आईपैड पे ही देख लेती हूँ, क्योंकि एलईडी पे जैसे ही लगाओ तो जज़ा कहती है कि मामा व्लॉग लगा लो, नहीं तो कार्टून लगा दो।
तो वो मुझे कुछ देखने नहीं देती। तो फिर मैं जो है ना वो अपने आईपैड पे ही थोड़ा बहुत जो है ना कोई ड्रामा देख लेती हूँ। और हाँ, साथ ही साथ आज हम लोगों ने चीज़ियस ऑर्डर कर लिया था, इसका एक मिनी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, साथ एक बर्गर ऑर्डर कर लिया था और साथ एक रोल ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि मैं जो है ना वो थक चुकी हुई थी और इतनी गर्मी में आप यकीन माने, सच पूछें तो पकाने को दिल भी नहीं चाह रहा था कि बंदा क्या पकाए और क्या ही खाए, समझ से बाहर था। तो आज हम लोगों ने बस ये थोड़ा बहुत ये ऑर्डर कर लिया कि हम लोग ये खा लेते हैं। और इतनी शदीद गर्मी है यार, आप लोग भी गर्मी से बच के रहें, अपने बच्चों को गर्मी से बचा के रखें। अगर आप एसी अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने घरों में एसी चला के रखें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है, बाद में पैसे लगाने से बेहतर है बंदा एसी के बिल ही भर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक बस इस गर्मी को ख़त्म करे, अल्लाह पाक जो है ना इस अज़ाब को टाले हमसे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि टेम्परेचर 50 एक्सीड कर जाता है। अल्लाह पाक बस रहमत की बारिश बरसा दे, अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए सब पे। उसके बाद जी ये बाप बेटी दोनों जो है ना वो आइसक्रीम खाने लग पड़े थे। ये कोई कैरेमल क्रंच चॉकलेट आइसक्रीम इसके बाबा ने ला के रखी है जज़ा के लिए। तो ये जी दोनों अब यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम एंजॉय करें। अच्छा, बच्चों का ये कितना मज़े का सीन होता है कि अब वो उसको खिला रहे हैं स्पून के साथ, लेकिन उसने उस ढक्कन पे जो लगी हुई है ना वो उंगलियां लगा लगा के उसका दिल चाह रहा है कि मैं खा लूँ। तो बस बच्चों को बंदा क्या ही कह सकता है, बच्चों के तो अनोखे अनोखे। 1 hour later. खाना शाना खाने के बाद सारा कुछ करने के बाद हमारी जो है ना वो 10:15 लाइट चली जाती है, लेकिन यूपीएस तो होता ही है। लेकिन आज जो है ना वो ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहले जब आंधी आई थी तब बहुत गर्म हवा थी, उसके बाद जो है ना वो ठंडी ठंडी हवा चलने लग पड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर जाया जाए, थोड़ी सी वॉक की जाए और थोड़ी सी हवा भी खाएं, इतनी गर्मी में तो पागल ही हो गया मैं। तो मैं जज़ा को लेके बस यहाँ पे ऊपर चली गई, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो थोड़ा सा हम लोगों ने सुकून किया, चिल किया, मज़े। जज़ा आपका बक्का कहाँ गया? घूम गया मेरे बेटे का बक्का, कहाँ गया था दिखाओ। हो बक्के का तो ये रह गया कुछ यहाँ पे, ये क्या है? ओ ये लो, बक्का तो घूम गया पूरा का पूरा जज्जू का, दिखाओ कहाँ गया बक्का? बक्का धुन गई? बताओ ना, बता किधर गई जज्जू? बक्का किधर गई? मामा मामा कहाँ है? अभी थोड़ा थोड़ा रह गया, उतरने वाला है, मेला भी उतरने वाला है। छोनी लग रही है कि नहीं? नहीं नहीं हो नहीं मामा छोनी है होनी और जजा, जजा भी छोनी। पाऊ पाँव को क्या हुआ है मेरे बेटे के? पाऊ क्या है पाँव को? पाऊ क्या हो गया पाँव को? कुछ भी नहीं है, ठीक है पाँव। अच्छा बताओ क्या हाल है आपका? अच्छा ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम तो कर लो सबको। अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है आप? तो सुबह मेरे बेटे ने नाश्ते में क्या खाना है? क्या खाना है नाश्ते में? सालन के अंडा? अंडा किसके साथ खाना है? पराठे के साथ के ब्रेड के साथ? अंडा किसके साथ खाना है, ब्रेड या पराठा? ये क्या ये क्या गलत है? ओए ना गले ना कर, नचने का गया नहीं। ओए 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 ओए, चाह तो कर दो सबको, बच चा। जजू यहाँ ही थी, कहाँ गई? चा चा। अंडा कह दो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट, गुड नाइट तो कह दो। को सुबह मिलेंगे आपसे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सुबह मिलेंगे 12 नाश्ता करते हुए, बाय। अच्छा जी, यहाँ पर जी नमाज़ फ़जर का टाइम हो गया हुआ है और अब जी बस यहाँ पे नमाज़ फ़जर अदा करेंगे। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद जो है फिर मैं सो जाऊँगी। और बस अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा। या अल्लाह पाक तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आप जिस भी हालत में हो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें बस। अब मिलते हैं जी आपसे सुबह। 2000 years later.
गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर हो गई है जी सुबह। जज़ा अभी आंखें खोलती भी नहीं है तो मैं उसको पहले ही फीडर ला कर दे देती हूँ क्योंकि उसको भूख लगी होती है। अब मैंने इसकी रात में उठ के दूध पीने वाली आदत ख़त्म करवा दी हुई है, तो ये जैसे ही उठती है मैं इसको दूध दे देती हूँ। और अपने लिए मैं शरबत बना के ले आती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाइड्रेट रहना चाहिए, ठंडा ठंडा पानी पीते रहना चाहिए, सुकून करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ना सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी की थोड़ी खिदमत ही करती हूँ। बेचारी सारा दिन भागती रहती है, चलती रहती है, तो ये पता नहीं थकती क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी इसकी टांगें भी दबा दो जितनी देर तक ये दूध पी रही है, क्योंकि इसके बाद तो फिर इसने हाथ नहीं आना मेरे बिल्कुल भी। और यहाँ पे बस मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ जज्जू, मैं आपको पकड़ लूँगी, आई आई आई, पकड़ लिया। और ये उतर के नीचे भाग गई। तो बस बच्चों के साथ तो यही होता है। और मैं अभी इस टाइम पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने पंखा बंद किया और मैं इतनी पसीने में भीग चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। वीडियो को लाइक कर दिया करें यार, शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो। यहाँ पर बस जी मैं अब नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी, लस्सी बनाऊँगी और बन जो है वो दूँगी शीरमाल। जैसा कि बाबा ने फिर चले जाना है तो उनको जो है लस्सी और बन बना के देंगे ताकि वो अपना नाश्ता कर लें। एक शीरमाल जो है वो पनीर का पड़ा हुआ था, वो इसके बाबा को दूंगी। और एक जो है 2 शीरमाल मैं लेके थी ब्रेड एंड बियॉन्ड के, तो इसके अंदर मैं बाद में कोई अंडा शंडा लगा के खा लूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को ज़रूर कल बताऊँगी कि इनका शीरमाल कैसा था और कैसा नहीं था। तो ये जी देते हैं जी नाश्ता। अच्छा जी, ये मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये देखें कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं ये। अब इसको जो है ना वो निकाल के किसी जिपलॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में कर लेंगे। और दूसरा, इस दफ़ा ना मैंने इसके अंदर ना कच्चा प्याज पहले अंदर भी डाला था इसका मसाला बनाते हुए, और उसके बाद मैंने ना बाद में भी इसमें प्याज डाला। मतलब जब मैंने इसका मिक्सचर बनाया ना, इसके बीच में अंडे डाले मैंने 2, इसका मिक्सचर बनाते हुए साथ मैंने कच्चा प्याज डाला था आधा, और फिर मैंने इसका मिक्सचर बनाया था। और ये कच्चा प्याज जब मुँह में आता है ना बड़ा मज़ेदार लगता है, उसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार का लगता है। ठीक है, साथ मैंने इसमें कलौंजी डाली हुई, शायद आप लोगों को नज़र आ रही होगी, कलौंजी है, इसमें ज़ीरा है और इसमें दाड़ा मिर्च है, इसमें काली मिर्च मैंने डाली थी, सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और इसके अलावा कोई बाहर के स्पाइसेस नहीं डाले, शामी मिक्स, फलाना मिक्स, कबाब मिक्स, कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ घर के स्पाइसेस हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।